हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर जेड। वेलकम टू 32 टीथ डेंटिस्ट्री। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे म्यूकोसिल के बारे में और उसके दोनों टाइप, रिटेंशन एंड एक्सट्रावेसेशन। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज म्यूकोसिल? इट इज अ कॉमन लीजन ऑफ द ओरल म्यूकोजा दैट रिजल्ट्स फ्रॉम एन ऑल्टरेशन ऑफ माइनर सलाइवरी ग्लैंड ड्यू टू म्यूकस अक्यूमुलेशन। म्यूकोसिल में क्या होता है कि जो नॉर्मल सलाइवरी ग्लैंड डक की एनाटॉमी है ना, उसमें ब्रेक हो जाता है, तो म्यूसिन जो है वो स्पिल हो जाता है सलाइवरी ग्लैंड डक के बाहर और जाके एक्यूमुलेट होता है कनेक्टिव टिश्यू में, जो कि जिससे कि हमको स्वेलिंग मिलती है, सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग। अभी जो हम ये पढ़ रहे हैं, ये हम ओरल म्यूकोसिल के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि ओरल कैविटी में आएगा। ठीक है, ओरल कैविटी में जहाँ जहाँ सलाइवरी ग्लैंड से वहाँ पे हमको म्यूकोसिल मिलेगा। अब ओरल कैविटी के अलावा भी बाहर कहाँ कहाँ हमको म्यूकोसिल मिल सकते हैं, वो है मैक्सिलरी साइनस, पैरानेजल साइनस, लैक्रिमल सैक, गॉल ब्लैडर एक्सेट्रा। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक्सट्रावेसेशन एंड रिटेंशन म्यूकोसिल। इट इज मोर कॉमन इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट एंड विद अ हायर फ्रिक्वेंसी इन सेकेंड डिकेड ऑफ लाइफ। एक डिकेड 10 साल का होता है, तो बच्चों में तो हो गई, बट जो यंग एडल्ट्स हैं, जो कि 20 साल के या 20 साल के ऊपर है, उनमें भी हमको म्यूकोसिल की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा दिखती है। अब इसमें कैसा है, जेंडर प्रेडिलेक्शन नहीं है, मेल फीमेल में इक्वली अकर होगा। ठीक है, अब जो उसकी कॉमन साइट्स क्या है, ओरल म्यूकोसा में जहाँ जहाँ सलाइवरी ग्लैंड है वहाँ सब जगह म्यूकोसिल हमको मिलेगा, आइदर रिटेंशन या एक्सट्रावेसेशन। बट इसकी मोस्ट कॉमन साइट देखेंगे हम पहले, वो है लोअर लिप, फ्लोर ऑफ माउथ, वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग, पैलेट पे दिखेगा आपको, बक्कल म्यूकोसा पे दिखेगा और फिर अपर लिप पे दिखेगा। लीस्ट कॉमन साइट इसके कौन कौन से हैं हम वो देखेंगे, वो है रेट्रोमोलर पैड एरिया, पोस्टीरियर डॉर्सल एरिया ऑफ टंग। अब हम एक ब्रीफ में देख लेंगे कि एक्सट्रावेसेशन म्यूकोसिल क्या है। तो एक्सट्रावेसेशन म्यूकोसिल इट अकर्स ड्यू टू ब्रेक इन सलाइवरी ग्लैंड डक्ट एंड कॉन्सिक्वेंट स्पिलेज इनटू द सॉफ्ट टिश्यू अराउंड दिस ग्लैंड एंड इट इज कॉमन इन माइनर सलाइवरी ग्लैंड। तो आपको एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि जो माइनर सलाइवरी ग्लैंड है उसमें एक्सट्रावेसेशन म्यूकोसिल ही दिखेगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि सलाइवरी ग्लैंड डक है ना, उसके कंटिन्यूटी में ब्रेक हो जाता है, तो म्यूकोस स्पिल होके कनेक्टिव टिश्यू में जमा हो जाता है और एक सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग बन जाती है। अभी हम देखेंगे रिटेंशन म्यूकोसिल। इट अकर्स ड्यू टू डिक्रीज और एब्सेंस ऑफ ग्लैंडुलर सिक्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय ब्लॉकेज ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। अब ब्लॉकेज कैसे होगा, क्या होता है, कभी कभार पेशेंट्स को जीरोस्टोमिया होता है या फिर वो कुछ ऐसे मेडिकेशंस लेते हैं जिससे कि जीरोस्टोमिया होता है, सलाइवा फ्लो कम रहता है, तो डक्ट से ना कुछ बैक्टीरिया, ओरल कैविटी के बैक्टीरिया जाके डक्ट में बैठ जाते हैं, एक निडस बांधते हैं, तो वहाँ पर ब्लॉकेज हो जाता है और ये कॉमन होता है मेजर सलाइवरी ग्लैंड में। ठीक है, जब ऐसा कुछ होता है, रिटेंशन म्यूकोसिल फ्लोर ऑफ माउथ में आता है, ओके, दिखता है हमको, तो उसको हम बोलते हैं रैन्युला। और इसको रैन्युला इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो उसका इन्फ्लेमेशन है वो रिजेंबल करता है चीक ऑफ द फ्रॉग या अंडर बेली, ट्रांसलूसेंट अंडर बेली ऑफ द फ्रॉग। ठीक है, अब भी आपको एक पॉइंट जो बहुत अच्छे से दिमाग में पक्का कर लो, वो है कि रिटेंशन म्यूकोसिल हमेशा मेजर सलाइवरी ग्लैंड में ही दिखेगा। अभी हम देखेंगे इसकी इटियोलॉजी। पहली इटियोलॉजी है ट्रॉमा, आइदर लिप बाइटिंग और चिक बाइटिंग, जो कि बच्चों में और अडल्ट्स में बहुत रहता है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड। दूसरा है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड, आइदर निडस फॉर्मेशन या तो सियालोलिथ से। अभी हम देखेंगे एक्सट्रावेसेशन म्यूकोसिल का पैथोजेनेसिस और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिटेंशन म्यूकोसिल का। तो एक्सट्रावेसेशन म्यूकोसिल 3 इवोल्यूशनरी फेजेस में होता है। मैं ब्रीफ में बताती हूँ आपको ये कैसे होता है। पहले क्या होता है, इट इज़ कॉज बाय लीकेज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम सराउंडिंग डक्ट और एसिनाई ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। कुछ ट्रॉमा वगैरह हो जाएगा तो इधर एसिनाई या फिर जो सलाइवरी ग्लैंड डक्ट है उसकी लाइनिंग में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, उसमें से ये लीकेज ऑफ म्यूसिन होगा सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू में एंड इट इज़ कॉमनली सीन एसोसिएटेड विद माइनर सलाइवरी ग्लैंड। अभी और ये सब आपको मैंने पहले भी बताया कि एक्सट्रावेसेशन म्यूकोसिल माइनर सलाइवरी ग्लैंड में दिखेगा। ट्रॉमा कैन कॉज लीकेज ऑफ सलाइवरी सिक्रेशन इनटू सराउंडिंग सब म्यूकोसल टिश्यू, देयर इज स्टैग्नेशन ऑफ म्यूकोसा लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग इन द सॉफ्ट टिश्यू। अब हम इसके आगे के ये पूरा ही फेज़ हम 3 फेजेस में अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि इसके कॉमन 3 इवोल्यूशनरी फेजेस है एक्सट्रावेसेशन म्यूकोसिल के फॉर्मेशन। फर्स्ट फेज में क्या होता है कि जो ये नॉर्मल हमारा दिख रहा है एसिना है और इसका सलाइवरी ग्लैंड डक्ट, अब इसको लिप बाइटिंग या किसी ट्रॉमा की वजह से यहाँ पे ब्रेक हो जाता है एपिथेलियम में। तो जो ये ब्लू दिख रहा है आपको ऊपर में, ये डक्ट में ब्रेक हो गया, तो ये ब्रेक में से ये ब्लू म्यूसिन बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि जो म्यूसिन निकल गया है, स्पिल हो गया है, उसके आसपास में हमारे को ल्यूकोसाइड, हिस्टोसाइड, माइक्रोफेजेस अक्यूमुलेट होते हुए दिखेंगे, क्योंकि बॉडी का एक फिनोमेना है कि कोई भी फॉरेन सब्सटेंस को बॉडी में से क्लियर आउट करने के लिए इन्फ्लेमेटरी सेल्स भेजते हैं। तो ये म्यूसिन है, म्यूसिन के आसपास इन्फ्लेमेटरी सेल्स है और ये सारे हिस्टोसाइड, ल्यूकोसाइड, माइक्रोफेजेस हमारे ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं।
ओके, ये एक इसके आसपास ऐसे सेल्स जमा हो जाएंगे। अब देखेंगे फेज़ 3 में क्या होता है। अब ये फेज़ 3 में क्या होता है, म्यूसिन के आसपास सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स अक्यूमुलेट होकर एक सूडो कैप्सूल बनाते हैं। एपिथेलियल लाइनिंग नहीं बनाते, सूडो कैप्सूल बनाते हैं। इसलिए हम एक्स्ट्रावेसेशन म्यूकोसेल को ट्रू सिस्ट नहीं बोल सकते, हम उसको एक सूडो कैप्सूल या सूडो सिस्ट बोलेंगे। ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू में एक सूडो कैप्सूल बनाते हैं जो कि जिसमें कि एपिथेलियम नहीं होगी अराउंड द म्यूकस विलेज। अभी हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर एक्स्ट्रावेसेशन म्यूकोसेल के। तो इसका जो ड्यूरेशन ये वेरिएबल रहता है, फ्यू डेज टू मंथ्स के इसमें ये इरप्ट होता है एक्स्ट्रावेसेशन म्यूकोसेल। ठीक है, 1 वीक टू 3 मंथ्स भी इसको लग सकते हैं बनने के लिए। अब इसका एक साइकिल होता है, ये ऑल्टरनेटिवली रिग्रेस हो जाता है, खुद से ही अकर होता है, पेशेंट बाइट कर देगा तो ये रप्चर हो जाता है एंड फिर अल्सरेशन बन जाता है, वहाँ पे अल्सर हील होता है। ठीक है, और रप्चर होने के बाद ये अल्सर थोड़ा पेनफुल रहता है बट वो कुछ 1-1.5 हफ्ते में हील हो जाता है और फिर से स्वेलिंग बनती है क्योंकि जो फीडर डक्ट है वो एलिमिनेट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये एक साइकिल चलती है जहाँ पे म्यूकोसेल आता है, रप्चर होता है, अल्सरेशन होता है, अल्सर हील होता है एंड देन वो फिर से एक म्यूकोसेल बनता है। अब आप पेशेंट को जब भी पूछोगे इसके बारे में तो देखना स्वेलिंग होंगी उनको मील टाइम पे, तो उनको पूछना कि जब भी आप खाना खाते हो तो वहाँ आपको स्वेलिंग आती है क्या, और सबलिंगुअल सबमैंडिबुलर ग्लैंड की तरफ पॉइंट आउट करना। अब ये लीजन डीप भी हो सकता है या सुपरफिशियल भी हो सकता है लोकेशन पे इसके। अब इस एक वेरिएंट है एक्स्ट्रावेसेशन म्यूकोसेल का, सुपरफिशियल म्यूकोसेल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये जो वेरिएंट है ये बहुत स्पेशल है क्योंकि ये 1 to 2 mm इन डायमीटर रहता है, सॉफ्ट है। ठीक है, और ये पैलेट पे रेट्रोमोलर एरिया पे आता है और सॉफ्ट पैलेट पे भी दिखेगा एंड ये ना ऐसे राउंड स्मॉल स्मूथ ओवल रहते हैं, ब्लूइश सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट रहेंगे, सिस्टिक स्वेलिंग। ठीक है, और ये क्योंकि पैलेट पे सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, रेट्रोमोलर एरिया पे आएंगे ना तो हम फ्रिक्वेंटली इनको वेसिकुलर बुलस लीजन से कंफ्यूज कर सब पाते हैं क्योंकि म्यूकोसेल आता है, रप्चर हो जाता है और फिर अल्सरेशन होते हैं। इसलिए हमको वेसिकुलर बुलस लीजन से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमको फीवर वगैरह का हिस्ट्री पूछना पड़ेगा। ओके, एंड हमें कभी भी इसको कंफ्यूज नहीं करना है वेसिकुलर बुलस लीजन से। ये एक सुपरफिशियल म्यूकोसेल वेरिएंट है एक्स्ट्रावेसेशन म्यूकोसेल का, आप ये याद रखो, और हमें इसे कंफ्यूज नहीं करना है वेसिकुलर बुलस लीजन से। अब हम देखेंगे डीपर लीजन्स में क्या होता है कि जो डीपर लीजन्स होते हैं ना ये कलर ऑफ ओरल म्यूकोजा ही रहते हैं, ओरल पिंक या रेडिश पिंक, और इनका साइज यूजुअली रहता है 5 to 10 mm इन डायमीटर। ठीक है, अब जो इसकी जो स्वेलिंग है ना ये डोम शेप रहती है एंड क्योंकि ये काफ़ी बड़ी है तो ये इंटरफेयर करेगी ऑफ कोर्स स्पीच एंड मैस्टिकेशन के लिए, क्योंकि ये 5 to 10 mm है, कभी कभी 5 सेंटीमीटर से भी तक जाती है, ऐसे केसेस रिपोर्टेड है। तो ये स्वेलिंग बराबर से आपको स्पीच और मैस्टिकेशन में इंटरप्ट करती है। अब ये जो म्यूकोसेल है अगर ये एसोसिएटेड रहा ग्लैंड ऑफ ब्लैंडिन एंड नुआ के साथ, जो कि एंटीरियर पार्ट में वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग के एंटीरियर साइड पार्ट में अगर रहती है स्वेलिंग, तो वो 10 mm इन डायमीटर रहती है और यूजुअली पॉलीपॉइड या पेडिकुलेटेड स्वेलिंग दिखेगी आपको वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग पे एंटीरियर पार्ट में। तो उसको आप ये मत समझना कि पैपिलोमा है, वो ये है एक्स्ट्रावेसेशन म्यूकोसेल। अभी हम देखेंगे हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर्स। जो ये म्यूकोसेल है शोज ए एरिया ऑफ स्पिल्ड म्यूसिन, वो भी सेंटर में रहेगा, सराउंडेड बाय ग्रैनुलेशन टिश्यू वॉल, और एक उसके पास में कंप्रेस कनेक्टिव टिश्यू वॉल रहेगा लॉन्ग स्टैंडिंग लीजन्स में, क्योंकि बहुत सारा म्यूसिन जमा होता जाता है और उसके आसपास इन्फ्लेमेटरी सेल्स जमते आ रहे हैं, स्वेलिंग होती जा रही है, तो कनेक्टिव टिश्यू ऑफ कोर्स कंप्रेस हो रहा है। ठीक है, अभी ये जो म्यूसिन कैविटी है, ठीक है, अभी इट इज़ नॉट लाइंड बाय एपिथेलियम, हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये ग्रैनुलेशन टिश्यू से कवर्ड है, तो हम इसको ग्रैनुलोमा फॉर्म होती है तो इसको हम ट्रूसिस नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब एक वाइवा क्वेश्चन है यहाँ पे आता है कि म्यूसिनोफेज क्या है और फीडर डक्ट का है। ठीक है, तो अब मैं आपको यह जो आगे बता रही हूँ ये आप अच्छे से ध्यान से सुनो कि म्यूसिनोफेज क्या होता है और फीडर डक्ट क्या होता है। ठीक है, द इन्फ्लेमेशन यूजुअली इंक्लूड्स न्यूमरस फोमी हिस्टोसाइट्स मैक्रोफेजेस। अब क्या होता है, जो स्पिल्ड म्यूसिन है उसके अगेंस्ट मैक्रोफेजेस हिस्टोसाइट्स आए थे, बट ये जो मैक्रोफेज है ये क्या करता है, माइग्रेट करता है म्यूसिन पूल के पास और फेगोसाइटोसिस से क्या करता है, क्लियर करना चाहता है म्यूसिन, बट वो क्लियर करने के चक्कर में उसके जो साइटोप्लाज्म है वैक्यूलेटेड, उसमें बहुत सारा सलाइवा जमा हो जाता है, म्यूसिन जमा हो जाता है,
तो उसको ऐसे अपीयरेंस को बोलते हैं म्यूसिनोफेज। तो एक मैक्रोफेज जो कि बहुत सारा म्यूसिन एनगल्फ कर लेता है फैगोसाइटिस के साइटोसिस के प्रोसेस के लिए खुद के अंदर, उसको हम म्यूसिनोफेज बोलते हैं। और ये म्यूसिनोफेजेस हमको दिखते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड में, जो कि आइडेंटिफिकेशन मार्क है हमारे एक्सट्रावेसेशन म्यूकोसिल। अभी हम देखो क्या होता है, जो म्यूसिन है स्पिल हो जाता है, उसके आसपास ग्रैनुलेशन टिश्यू जमा हो जाता है, ठीक है। बट ये जो सलाइवरी ग्लैंड डक्ट है जो कि ब्रेक हो जाता है और कंटिन्यू सलाइवा फेंकते रहता है, इसको हम बोलते हैं फीडर डक्ट, ठीक है। तो कोई पूछे फीडर डक्ट क्या है, तो ये रप्चर्ड सलाइवरी ग्लैंड डक्ट है जो कि फीड करते रहता है म्यूसिन। अभी हम देखेंगे ट्रीटमेंट। अगर ये शॉर्ट ड्यूरेशन का है म्यूकोसिल, तो ये यूजुअली क्या होता है, इधर पेशेंट रप्चर कर देता है तो अल्सरेशन होता है और हील हो जाता है अपने आप, और ये वापस रिकवर होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमको डरने की बात नहीं है। यूजुअली हम इसको एक इंसिजन करके ड्रेन कर देते हैं। बट अगर लॉन्ग स्टैंडिंग भी रहा, लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस में क्या होता है कि हमको सर्जिकल एक्सीजन करना पड़ता है एडजेसेंट माइनर सलाइवरी ग्लैंड को इंक्लूड करते हुए, और ऐसे एक्सीजन, टोटल एक्सीजन करने पे प्रोग्नोसिस एक्सीलेंट होती है, ठीक है। इन केस अगर हमने फीडर डक्ट को छोड़ दिया तो वो रिकवर हो सकता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, ये जो पूरा म्यूसिन स्पिलेज है वो, एंड उसके आसपास का ये ग्रैनुलेशन टिश्यू, इसको तो हम एक्सरसाइज करेंगे ही लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस में, बट इसके साथ साथ ये जो फीडर डक्ट है इसको भी एक्सरसाइज करना होगा एडजेसेंट सलाइवरी ग्लैंड के साथ। That's it for today guys. Do like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching.